नमस्कार दोस्तों, प्रेरणा का झरना सेमिनार के पार्ट 15 में मैं डॉक्टर जितेंद्र अड़िया आपका स्वागत करता हूं। अर्ध जागृत मन की शक्ति के बारे में हम सीख रहे थे। बहुत सारी शक्ति है, इसलिए मैंने पार्ट में बांट दी है। दोस्तों, मेमोरी इज अ पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। जो हमारी स्मरण शक्ति है ना, वो भी सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति ही है। देखिए, मैं आपको बताऊँ, जब हम याद रखते हैं ना, तो वैसे तो दोनों माइंड उसमें इन्वॉल्व होता है। पहले तो जो इन्फॉर्मेशन 5 इंद्रियों से आती है वो हमारे कॉन्शियस माइंड में आती है, जागृत मन में आती है। और उसके बाद क्या होता है कि जागृत मन वो इन्फॉर्मेशन को जमा करके अर्ध जागृत मन में, जहाँ हार्ड डिस्क रहती है मेमोरी की, वहाँ जाके उसको स्टोर करता है। और फिर जब ज़रूरत होती है तो जागृत मन उसको निकालता है। यानी कि दोनों बार जागृत मन का तो रोल है, मगर मेन जो इन्फॉर्मेशन स्टोरेज है, जो हार्ड डिस्क है, वो हमारे अर्ध जागृत मन में है। जो हमारा जो प्रोग्रामिंग पड़ा है ना, वो भी अर्ध जागृत मन की हार्ड डिस्क में पड़ा है दोस्तों। अब फेलियर कहाँ होता है? बोलते हैं ना, मैं याद नहीं आता है। याद नहीं आता है यानी रखा तो है मगर निकल नहीं रहा है। सो एवरी मेमोरी फेलियर इज ए फेलियर ऑफ रिकॉल और रिट्राइवल। हम इंफॉर्मेशन भेजते हैं, वो तो भेज देते हैं, स्टोर भी हो जाती है, मगर उसको सिस्टमेटिकली अगर नहीं रखा ना, तो रिकॉल में प्रॉब्लम होता है। जब जरूरत है तब बाहर नहीं निकलती है। दोस्तों, जिन्होंने मेरी प्रेरणा का झरना सेमिनार अटेंड किया है, उनको मालूम है मैं एक मेमोरी डेमो देता हूँ। मैं लोगों के पास से 30 नंबर पे, 1 to 30 नंबर पे, कोई भी नंबर पे कोई भी वर्ड लेता हूँ एट रैंडम। ऐसा नहीं कि 1 to 30 पे दो, आड़ा टेढ़ा कुछ भी दो, और फिर वो स्क्रीन पर दिखाता हूँ मैं, लिखते जाते हैं। और मैं जैसे ही ख़त्म होता है, मैं 1 मिनट के अंदर सब कुछ रिटाइव करके बताता हूँ लोगों को। उल्टा सीधा जो बोलो मैं दिखाता हूँ। लोग हैरान हो जाते हैं कैसे होता है। दिस इज़ पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। क्योंकि मैंने एक सिस्टम बनाई है जो सबकॉन्शियस माइंड में इंफॉर्मेशन को सिस्टमेटिक तरीके से स्टोर करते हैं। और जितना सिस्टमेटिकली स्टोर करोगे ना, उतना रिट्राइवल आपका फास्ट रहेगा। इसकी वजह से होता है दोस्तों। थिंकिंग करता है हमारा जागृत मन, मगर उसको बोलते हैं हम एनालिटिकल थिंकिंग या लॉजिकल थिंकिंग ये कहते हैं, या ऑर्डिनरी थिंकिंग। मगर अर्ध जागृत मन जो करता है ना, वो क्रिएटिव थिंकिंग होता है। क्रिएटिव थिंकिंग यानी क्या? पहले तो ऑर्डिनरी थिंकिंग क्या है बताऊँ मैं। यानी आजकल सेल कहाँ चल रहा है, पॉलिटिकल पार्टी में क्या चल रहा है, ये सब बातें होती है ना, ऑर्डिनरी थिंकिंग है। क्रिएटिव थिंकिंग यानी जिसमें से अमेज़ॉन बनता है, जिसमें से गूगल बनता है, जिसमें से ओला उबेर बनता है, जिसमें से बाइजू बनता है, जिसमें से गुनी गुरु बनता है, इसको कहते हैं क्रिएटिव थिंकिंग, जिससे कुछ सर्जन होता है। दोस्तों, पैसा सर्जन से मिलता है। तो आपको कुछ सर्जन करना है तो आपको अर्ध जागृत मन की सृजनात्मक शक्ति है, जो क्रिएटिव पावर है, उसका इस्तेमाल करिए। क्रिएटिव थिंकिंग करिए। अर्ध जागृत मन आपको उसमें मदद करेगा दोस्तों। प्रेरणा का झरना मेरी जो किताब है वो बहुत फेमस हुई, मिलियन कॉपी बिकी गुजराती में, और भाषा में तो मालूम भी नहीं है। कहने का मतलब है कि मैंने ये किताब का नाम प्रेरणा का झरना क्यों रखा? क्योंकि हमें काम करने के लिए कोई प्रेरणा चाहिए, और हम बाहर प्रेरणा ढूंढते हैं। बाहर प्रेरणा नाम की कोई लड़की हो सकती है, मगर रियल प्रेरणा तो हमें अंदर से ही आएगा। हमारा प्रेरणा का झरना हमारे अंदर ही है। मेरी बात करूँ तो मैं पढ़ने में कुछ खास नहीं था, मेरे जीवन में कुछ गोल भी नहीं था। मगर मैंने 10th स्टैंडर्ड में एक फिल्म देखी थी, हिमालय की गोद में, मनोज कुमार की फिल्म थी। माला सिन्हा है उसकी हीरोइन थी। वो फिल्म से मैं इतना प्रभावित हुआ कि वहीं बैठ के मैंने डिसाइड कर लिया मुझे डॉक्टर बनना है, और मनोज कुमार जैसी लाइफ चाहिए। और देखिए दोस्तों, जैसे वो फिल्म मैंने देख के बाहर निकला ना, मुझे लगा डॉक्टर बनना है तो मुझे पढ़ना पड़ेगा। तो मुझे पढ़ने में इंटरेस्ट आया, पढ़ता गया, और मैं मेडिकल कॉलेज पहुंचा और डॉक्टर बन गया। दोस्तों, मेरे अंदर ऑटोमेटिकली प्रेरणा का झरना चालू हो गया। जब आपको एक बहुत बड़ा डिसीजन ले लेते हैं ना, एक इंटेंशन क्रिएट करते हैं ना, एक वायन डायर की किताब है पावर ऑफ इंटेंशन करके। अगर आपके अंदर एक जबरदस्त इंटेंशन क्रिएट होता है ना, तो आपके अंदर से प्रेरणा का झरना शुरू हो जाता है। ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड से आता है दोस्तों। आपके अंदर ही आपका प्रेरणा का झरना, सिर्फ उसको स्टिमुलेट करिए दोस्तों। अर्ध जागृत मन एक चुंबक का काम करता है। यानी एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, आपने शायद सीक्रेट में देखा होगा। जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम है, ऐसे आकर्षण का नियम है। आकर्षण का नियम ये कहता है कि हमारे जीवन में जो भी घटना बनती है वो हम आकर्षित करते हैं। हमारा अर्ध जागृत मन एक मैग्नेट है, वो घटना को हमारी तरफ आकर्षित करता है। आपने सबरी का नाम सुना होगा। सबरी ने भगवान राम को अपनी तरफ आकर्षित किया था।
प्रोग्रामिंग करके। तो ये जो मैग्नेटिक पावर है वो आपको इस्तेमाल करना है। एक सिंपल टिप दे दूं दोस्तों जो आपका जीवन बदल सकता है। आपकी जो सबसे बड़ी इच्छा है ना, उसको एक डोमिनेंट थॉट बना दो, यानी 24 घंटा उसके बारे में ही सोचो, बस और कुछ नहीं, उसके बारे में ही सोचते जाओ सोचते जाओ सोचते जाओ। जितना ज़्यादा थॉट को डोमिनेंट बनाओगे ना, इतना ज़्यादा लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। आपका चुंबक, अर्ध जागृत मन नाम का चुंबक, वो घटना को आपके जीवन में घटित कर देगा। कितना सिंपल है। बस आपको डिसाइड करना है कि मुझे ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा क्या चाहिए, सबसे बड़ा क्या चाहिए। दोस्तों मैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था तो हमें ये सिखाते थे कि ये शरीर नाम का जो मशीन है उसको चलने के लिए एनर्जी चाहिए, और एनर्जी हमें फूड से मिलती है, कार्बोहाइड्रेट और फैट से मिलती है, कभी प्रोटीन से भी मिलती है। मगर एनर्जी लेना बंद कर दे तो हम मर सकते हैं। एनर्जी का सप्लाई खत्म हो जाएगा तो हम मर जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे शरीर में 1 महीने का स्टोरेज रहता है। यानी कोई आदमी 1 महीने से ज़्यादा उपवास करे ना तो फिर वो जिंदा नहीं रह सकता, क्योंकि उसका एनर्जी का स्टोर खत्म हो जाता है। यह हमें मेडिकल कॉलेज में सिखाया था और मैं मान भी लिया था। मगर मैं एक आदमी को मिला जिनका नाम है हीरा रतन माणिक, और उन्होंने 411 उपवास किए थे। 411, 30 दिन नहीं। और उसको एनर्जी कहाँ से मिली? सबकॉन्शियस माइंड के जनरेटर से। उनके ऊपर तो नासा में जाके प्रयोग हुआ कि ये आदमी कैसे ये काम करता है बिना खाए पिए। फिर एक और आदमी को मिला, प्रहलाद भाई जानी, जिनको माता जी कहते थे, जिनका अभी स्वर्गवास हुआ। उसने तो डिक्लेयर किया मैं 70 ईयर से कुछ भी नहीं खाया। फिर उसके ऊपर भी चैलेंज हुए, उसके ऊपर डॉक्टरों की पैनल बनी, उनके ऊपर टेस्ट हुए, और डॉक्टरों ने भी यस कहा कि हाँ ये आदमी खाता भी नहीं है, पानी भी नहीं पीता है, सिर्फ हवा के ऊपर जीता है। 70 ईयर। ये सब कैसे होता है? क्योंकि हमारे अर्ध जागृत मन के अंदर एक शक्ति का जनरेटर है, वो शक्ति आपको देता रहता है। सिर्फ खाने की शक्ति के ऊपर डिपेंड करने की जरूरत नहीं है। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि खाना बंद कर दो, ये तो और शक्ति का जनरेटर आपको चालू करने का आना चाहिए, तभी होता है दोस्तों। ये दोस्तों ये पार्ट यहाँ पे ख़त्म होता है, पार्ट 15। अब हम पार्ट 16 में जाएंगे। ऑल द बेस्ट।